मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक साइंस फिक्शन मूवी रीएनिमेटर को लेकर आए हैं। आई होप आपको मूवी पसंद आएगी। मूवी जैसे ही शुरू होती है, हम व्यूअर स्विट्जरलैंड के एक मेडिकल यूनिवर्सिटी को देखते हैं, जहां पर एक प्रोफेसर को डॉक्टर ग्रूवर की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए प्रोफेसर साहिबा पुलिस को लेकर उस रूम पर पहुंचती हैं और ऑफिसर्स दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं। तब वो देखते हैं कि वेस्ट, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है, उसने अपने ही प्रोफेसर की डेड बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किया है, जिस वजह से वो जिंदा हो गए हैं और अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। वहीं ये सब देखकर ऑफिसर वेस्ट को अरेस्ट कर लेते हैं। इसी बीच डॉक्टर ग्रूवर की बॉडी में ओवरडोजेस की वजह से साइड इफेक्ट होने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी बॉडी एकदम से फट जाती है। वहीं प्रोफेसर इन सब के लिए वेस्ट को ब्लेम करती है, लेकिन वेस्ट नकारते हुए कहता है कि मैंने उन्हें नई जिंदगी दी थी, लेकिन ओवरडोज होने की वजह से उनकी बॉडी में रिवर्स रिएक्शन हो गया। फिर यहाँ से सीन कट होता है और हम व्यूअर्स एक मेडिकल स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर डैन नाम का एक स्टूडेंट एक डेड बॉडी को मुर्दा घर में रखने जाता है। फिर जब डैन मुर्दा घर से बाहर आता है, तब वो देखता है कि प्रोफेसर कार्ल एक डेड बॉडी के दिमाग पर लेजर की मदद से रिसर्च कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर स्कूल का हेड एलन आता है और वो डैन को वेस्ट से मिलवाता है। असल में वेस्ट इस कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए आया होता है। इसके बाद एलन वेस्ट को प्रोफेसर कार्ल से मिलवाता है, जो कि ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। आगे के सीन में डैन एक नोटिस लगाता है कि उसे एक रूममेट की जरूरत है। तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड मैगन आ जाती है। मैगन स्कूल के हेड एलन की बेटी होती है। इसके बाद दोनों रूम में पहुंचकर पलंग तोड़ मचा देते हैं। फिर मैगन जब वापस जा रही होती है, तभी वहाँ पर वेस्ट आ जाता है डैन का रूममेट बनने के लिए। फिर डैन वेस्ट को रूम और बेसमेंट दिखाता है, जिसके बाद डैन वेस्ट के साथ घर शेयर करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे फिर अगले दिन वेस्ट बाकी बच्चों के साथ प्रोफेसर कार्ल की क्लास अटेंड कर रहा होता है, जहाँ प्रोफेसर बच्चों को ये बता रहे होते हैं कि मौत के 12 मिनट के बाद इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और फिर दिमाग को एक्टिवेट करना नामुमकिन है। लेकिन वेस्ट इस थ्योरी पर बिलीव नहीं करता और प्रोफेसर के सामने पेन तोड़कर वेस्ट उन्हें अपोज करता है। इस बात से प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आता है और वो क्लास छोड़कर चले जाते हैं। फिर रात को कार्ल एलन और मैगन के साथ डिनर कर रहा होता है। वहीं मैगन आज रात डैन के साथ नाइट स्टडी के लिए जाने वाली होती है, जिस वजह से डैन मैगन को लेने आता है। अब यहाँ हम व्यूअर्स भी जानते हैं कि यहाँ दोनों कौन सी स्टडी करने वाले हैं। ये देखकर प्रोफेसर कार्ल मन ही मन जल रहा होता है और वो मैगन को डैन के साथ जाने के लिए रोकने के लिए अजीब अजीब बहाने करता है। असल में गाइस, कार्ल की मैगन पर गंदी नजरें होती हैं। आगे के सीन में मैगन डैन के साथ स्टडी कर रही होती है कि तभी डैन अपना आपा खोकर मैगन के साथ रोमांस करने लगता है और मैगन साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वो वेस्ट के यहाँ आने से अनकंफर्टेबल हो गई है। वहीं मैगन डैन के बिल्ली रूप्स को मिस कर रही होती है, क्योंकि वो उसे काफी देर से नजर नहीं आ रही होती है। इसके बाद दोनों रूप्स को घर में ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई देती। वहीं मैगन रूप्स को ढूंढती हुई डैन के रूम में पहुंच जाती है। वहां उसे वेस्ट के फ्रिज के अंदर रूप्स की डेड बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर मैगन बहुत घबरा जाती है और जोर से चिल्लाती है। तभी वेस्ट भी वहां पर आ जाता है। वेस्ट मैगन को वो अपने रूम में देखकर गुस्सा करता है। फिर मैगन डैन को रूप्स की डेड बॉडी दिखाती है। ये देखकर डैन वेस्ट से इस बारे में पूछता है। इस पर वेस्ट डैन से कहता है कि मुझे तुम्हारा बिलौटा मरा हुआ मिला था और मैं इस बारे में तुम्हें बताने वाला था, लेकिन तुम यहाँ थे ही नहीं। तभी डैन को फ्रिज से एक अजीब सी रंगीन लिक्विड मिलता है और वो वेस्ट से इस बारे में पूछता है। ये सुनते ही वेस्ट डैन को गरिया देता है कि अपने काम से काम रखो, नहीं तो गुद्दी गर्म कर दूंगा तुम्हारी। और इस वजह से दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। वहीं सही समय पर मैगन डैन और वेस्ट के बीच की लड़ाई को रोक देती है। इसके बाद डैन रूप्स की डेड बॉडी को कचरे में फेंक देता है और सोने चला जाता है। फिर कुछ देर बाद डैन को बेसमेंट से बिलौटे की चीखने की आवाज सुनाई देती है और जब वो बेसमेंट में जाके चेक करता है, तब वो देखता है कि उसके बिलौटे रूप्स ने वेस्ट पर अटैक कर दिया है। ये देखकर डैन बिलौटे को वेस्ट के बैग से हटाता है कि इतने में वो बिल्ला फिर डैन पर भी अटैक कर देता है, लेकिन डैन बिलौटे को दीवार पर फेंक कर मार देता है। अब यहाँ पर डैन बहुत कंफ्यूज होता है कि उसका बिलौटा रूप्स मरने के बाद भी जिंदा कैसे हो गया। इस पर वेस्ट उसे बताता है कि अगर कोई इंसान या जानवर रिसेंटली मरा हुआ हो और हम किसी भी तरह से उसके केमिकल रिएक्शन को रिचार्ज कर दे, तब हम उस चीज को रीएनिमेट यानी कि फिर से जिंदा कर सकते हैं। वहीं इस थ्योरी पर डैन को विश्वास नहीं होता, जिसके बाद वेस्ट उसे अपना रंगीन सीरम और रिसर्च नोट दिखाता है। फिर वेस्ट उस सीरम को अगेन मरे हुए रूप्स की डेड बॉडी में इंजेक्ट करता है और वो बिलौटा फिर से जिंदा हो जाता है। ये देखकर डैन चौंक जाता है कि उसका बिलौटा जिंदा हो गया। साथ ही वो नोटिस करता है कि वो बहुत एग्रेसिव हो गया है। उसी समय मैगन भी वहाँ पर आ जाती है और वो बिलौटे को
जिंदा देखकर हैरान थी। तभी डैन उसे जल्दी से बाहर लेकर चला जाता है। फिर मैगन डैन को बताती है कि मैंने वेस्ट के बारे में रिसर्च की है। उस पर एक मरे हुए प्रोफेसर पर एक्सपेरिमेंट करने का आरोप लगा था। साथ ही वो कुछ महीने साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में भी रहा है, तुम उससे दूर रहो। वहीं डैन को अब वेस्ट की रिसर्च पर यकीन हो गया है और वो मैगन से फिक्र ना करने के लिए कहता है। इसके बाद डैन अपने कॉलेज जाता है और वो इस रिसर्च के बारे में डॉक्टर एलन को बताता है। ये सुनकर एलन को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता और वो डैन को इन सब चीजों से दूर रहने को कहता है। वहीं ऑफिस से बाहर आने पर डैन को मैगन मिलती है। वो उसे समझाती है कि वेस्ट से दूर रहो, कहीं वो तुम पर एक्सपेरिमेंट न कर दे। तभी वहाँ पर बेस्ट भी आ जाता है। डैन मैगन से कहता है कि तुम्हें पता नहीं है ये कितनी बड़ी खोज है, हम इसमें लाखों लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। ये सुनकर गुस्से में मैगन वहाँ से चली जाती है। फिर वेस्ट डैन से कहता है कि हमें एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, तभी हमारी बात पर कोई यकीन करेगा। और डैन को वेस्ट की बात ठीक लगती है। इसके बाद ये एक प्लान बनाते हैं। डैन वेस्ट को एक डेड बॉडी बताकर उसे मुर्दा घर ले जाता है। वहाँ मुर्दा घर पहुंचकर ये एक फ्रेश डेड बॉडी ढूंढने लगते हैं। इन्हें एक डेड बॉडी मिल जाती है जिसकी हाल ही में हार्ट अटैक से मौत हुई थी और वेस्ट उस पर अपना एक्सपेरिमेंट करता है। वो उस डेड बॉडीज पर 20 सीसी सीरम इंजेक्ट करता है, जिसके बाद डेड बॉडी जिंदा हो जाती है। वो डेड बॉडी बहुत एग्रेसिव यानी कि गुस्से में होती है। वो इन पर अटैक कर देती है और ये दोनों उस बॉडी को रोककर शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डेड बॉडी इन दोनों की गुद्दी चिटका देती है। दूसरी तरफ शोर शराबा सुनकर डॉक्टर एलन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो मुर्दा घर के गेट खोलने की कोशिश करते हैं कि इतने में वो जिंदा डेड बॉडी दरवाजे को तोड़ देती है और डॉक्टर एलन पर अटैक कर देती है। वो एलन को हवा में उल्लार कर पेलती है। वहीं डैन पूरी कोशिश करता है अपने ससुर साहब को उस जिंदा डेड बॉडी से बचाने की, लेकिन वो डेड बॉडी बहुत एग्रेसिव हो गई थी। फिर वेस्ट एक मशीन से उस जिंदा डेड बॉडी पर अटैक करके उसे फिर से मार देता है। वहीं इस भसड़ में डॉक्टर एलन हमेशा के लिए चुप हो गए थे, उनकी मौत हो गई थी। ये देखकर वेस्ट अपना शैतानी दिमाग चलाता है और डैन से कहता है कि एलन अभी अभी मरा है, हम इसे फिर से जिंदा कर सकते हैं। फिर डैन वेस्ट की बात मान जाता है, जिसके बाद वेस्ट एलन की बॉडी में सीरम इंजेक्ट करता है। वही सीरम के कुछ देर बाद एलन जिंदा हो जाता है। वो बहुत एग्रेसिव होता है और दोनों का गला पकड़ लेता है। अब यहाँ हम व्यूअर्स ये जान पाते हैं कि जिसपे ये सीरम इंजेक्ट किया जाता है वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैगन अपने पिता को ढूंढती हुई मुर्दा घर में आ जाती है। ये नजारा देखकर वो बहुत हैरान होती है। वहीं अपनी बेटी को देखकर एलन दोनों को छोड़ देता है और एक कोने में जाकर छिप जाता है। अब मैगन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, उसके पिता इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। इन सब से डैन शॉक्ड हो जाता है और वो फ्लोर पर ही लौट जाता है। फिर वेस्ट उसे अपने साथ ले जाता है और समझाता है कि हम लोग बहुत बड़ा कर रहे हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएंगी। दूसरी तरफ मैगन प्रोफेसर कार्ल से हेल्प लेती है। वो उन्हें एक ऑब्जर्वेटरी में बंद कर देते हैं क्योंकि एलन बहुत अजीब हरकतें कर रहा होता है। वहीं प्रोफेसर मैगन से कहता है कि हमें नहीं पता है कि इनके साथ क्या हुआ है, ये पता लगाने के लिए हमें इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। अब मैगन के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता और प्रोफेसर की बात माननी पड़ती है। इसके बाद कार्ल एलन की सर्जरी करता है। सर्जरी से उसे ये बात पता चल जाती है कि एलन मरा हुआ है। फिर वो उसके जिंदा होने की वजह पता लगाने के लिए उसके दिमाग की लेजर सर्जरी करता है। दूसरी तरफ मैगन डैन के घर जाती है, जहाँ डैन उसे बता देता है कि उसके पिता मर चुके हैं। ये सुनकर मैगन बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वहीं लेजर सर्जरी के बाद प्रोफेसर कार्ल को पता चलता है कि वेस्ट ने एलन की बॉडी में सीरम इंजेक्ट किया है। वो सीधा वेस्ट के पास जाता है और उसका सीरम और रिसर्च नोट मांगता है। वेस्ट कार्ल को सीरम देने से मना कर देता है, जिस पर कार्ल उसे धमकी देता है, बेटा एलन का कत्ल करवाने के चक्कर में तुम जाओगे जेल। ये सुनकर वेस्ट की फट जाती है और वो उसे अपना सीरम और रिसर्च नोट देने को तैयार हो जाता है। वेस्ट का रिसर्च नोट लेकर कार्ल की बल्ले बल्ले हो जाती है। वो वेस्ट से कहता है कि तुम्हारी इस रिसर्च में मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा। दूसरी तरफ मैगन डैन को अपने पिता के पास ले जाती है। इधर वेस्ट कार्ल को अपना सीरम दिखा रहा होता है। वहीं कार्ल जब बिजी होता है तो मौका पाकर वेस्ट फावड़े से कार्ल पर अटैक कर देता है और उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है, क्योंकि वो अपनी रिसर्च और सीरम इतनी आसानी से तो देने वाला नहीं था। फिर वेस्ट को कार्ल के कटे हुए सर और धड़ के साथ एक्सपेरिमेंट करने का आइडिया आता है। इसके बाद वो कटे हुए सर और बॉडी में सीरम को इंजेक्ट कर देता है। वेस्ट प्रोफेसर के सिर के बारे में नोट्स बनाने लगता है, लेकिन वो पीछे पड़े उसके धड़ के बारे में भूल जाता है। फिर प्रोफेसर का धड़ भी जिंदा हो जाता है और वो वेस्ट के सर को टेबल पर दे मारता है, जिस वजह से वेस्ट बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ डैन को ये पता चलता है कि कार्ल ने एलन की ब्रेन सर्जरी की है, जिस वजह से वो उसे कंट्रोल कर सकता है। वहीं जब वेस्ट को होश आता है तब उसे पता चलता है कि कार्ल उसका सीरम और रिसर्च नोट लेकर चला गया है। तभी डैन वेस्ट के पास जाता है और जब उसे इस बारे में
पता चलता है तब वो वेस्ट को इस सबसे रोकने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ कार्ल नकली सर लगाकर अपने कटे हुए सर को बैग में रखकर मुर्दा घर आ जाता है और डेड बॉडीज निकालकर उन्हें जिंदा करने लगता है। दूसरी तरफ एलन डैन के यहाँ आकर उसे पेलने लगता है और बुरी तरह से जख्मी कर देता है। फिर वो मैगन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स देखते हैं कि कार्ल डेड बॉडीज की ब्रेन सर्जरी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एलन मैगन को लेकर आता है और वो मैगन को कार्ल के कटे हुए सर के बगल में लिटा देता है। असल में गाइस कार्ल एलन को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर ये दिखाते हैं कि एलन मैगन के सारे कपड़े रिमूव कर देता है और उसे वहीं स्ट्रेचर पर बांध देता है। दूसरी तरफ वेस्ट को डैन बेहोश डला हुआ मिलता है, वो उसे होश में लाता है, जिसके बाद ये तत्काल ही मैगन को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं मुर्दा घर में जब मैगन को होश आता है तो कार्ल उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तब तक डैन और वेस्ट भी मुर्दा घर आ जाते हैं। इधर वेस्ट कार्ल को बातों में उलझाता है। दूसरी तरफ डैन मैगन को कार्ल के चंगुल से आजाद करता है कि तभी एकदम से वहाँ पर रखी सारी डेड बॉडीज जिंदा हो जाते हैं। असल में कार्ल ने उनमें सीरम इंजेक्ट किया होता है, साथ ही उनकी ब्रेन सर्जरी भी की होती है, जिस वजह से वो उन्हें कंट्रोल भी कर पा रहा होता है। इसके बाद कुछ डेड बॉडीज वेस्ट को पकड़ लेती हैं और कुछ मैगन को। इससे मैगन बहुत घबरा जाती है और चीखने लगती है। अब मैगन के चीखने की आवाज से एलन अपने सेंसेस में वापस आ जाता है और वो मैगन को प्रोटेक्ट करने लगता है। फिर वो कार्ल की बॉडी को हवा में उलारकर बाहर फेंक देता है और उसके सर को जोर से दबाने लगता है, जिस वजह से जिंदा डेड बॉडीज के साथ भी सेम होने लगता है। फिर वेस्ट कार्ल को मारने के लिए उसकी बॉडी में सीरम का ओवरडोज इंजेक्ट कर देता है और एलन उसके सर को कचर कर बाहर फेंक देता है। वहीं सीरम के ओवरडोज की वजह से कार्ल की बॉडी म्यूटेंट होने लगती है और वो वेस्ट को पकड़ लेता है। डैन उसे छुड़ाने की कोशिश भी करता है लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता। वहीं मैगन को बचाने के चक्कर में एलन जिंदा डेड बॉडी से उलझ जाता है, जिस वजह से मैगन और डैन को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। वहीं वेस्ट ये रियलाइज करता है कि अब वो बच नहीं पाएगा, जिस वजह से वो अपनी रिसर्च और सीरम डैन के पास फेंक देता है, क्योंकि वो अपनी रिसर्च को वेस्ट नहीं होने देना चाहता था। इसके बाद डैन मैगन और रिसर्च बैग को लेकर भागने लगता है। वो जल्दी से लिफ्ट में आ जाते हैं। इससे पहले लिफ्ट का दरवाजा बंद हो पाता, एक जिंदा डेड बॉडी आके मैगन का गला पकड़ लेती है। ये देखकर डैन जल्दी से कुल्हाड़ी लेकर उस जिंदा डेड बॉडी का हाथ काट देती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। मैगन की सांसें टूट जाती हैं और डैन जल्दी से मैगन को इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाता है। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उसकी सांसें पहले ही टूट चुकी थी, जिस वजह से डॉक्टर उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। मैगन के जाने से डैन अंदर से बहुत हर्ट होता है। तभी उसे सीरम की याद आती है, जिसके बाद वो इंजेक्शन भर के मैगन की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। और अब आप व्यूअर्स समझ ही गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। गाइस इस फिल्म की आगे की कहानी भी है जो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू होगी। अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। आई लव यू।